Now start with the third naming system। और थर्ड नेमिंग सिस्टम है मेरे बच्चे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। और IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले फुल फॉर्म जो कि मेरे बच्चों को पता होती है वो है जी आपके पास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ रूल्स दिए जिस रूल के बेस पर हम लोग IUPAC नेम्स देते हैं। जनरली इसमें 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल मैं बता रहा हूं, रूल नंबर 1 जो 11th में भी पढ़ाया हुआ होगा आपको। रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन मतलब कार्बन की चेन का सिलेक्शन। अब ये रूल क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा आए। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें जो रूल नंबर 1 है, इसमें फर्स्ट जो रूल है हमारा ए, वो ये कहता है उस चेन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें कार्बन ज्यादा है। मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 चेन बनाई हुई है, एक तो ये रही 1 2 3 4 और एक जो मैं नीचे से जाऊं तो कौन से वाली सिलेक्ट करूंगा, जल्दी बोलो। 4 वाली के 5 वाली, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल 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 5 वाली। तो ये रूल नंबर 1 है। अब बच्चा कहता है चलो ये तो सिंपल सा रूल था, ये मैंने पढ़ा भी हुआ है। तो इसमें मैं आपके हेल्प के लिए लिख देता हूं लॉन्गेस्ट चेन शुड बी सिलेक्टेड। तो कौन सी चेन सेलेक्ट होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी जी आपके इसमें लॉन्गेस्ट चेन शुड बी सिलेक्टेड। ये लो जी सिलेक्टेड। ओके। अब बताइए जी सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल कहता है अगर कुछ ऐसा हो जाए जो मैं बना के दिखा रहा हूं कि सभी जगह इक्वल लेंथ आ जाए। अब इस वाले नाम के अंदर ये जान करके अलग से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो चेन्स कितनी बन रही हैं। पहले तो मैं आपको चेन से मिलवाता हूं। यहां पे बहुत सारी चेन्स बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब एक बार 1 2 3 4 5 और एक बार 1 2 3 4 5, 5-6 चेन्स बन रही हैं। लेकिन वो सारी की सारी कितने कार्बन की हैं, 5 कार्बन की। असल में यहाँ पे 2 ही चेन्स हैं। ठीक है, वैसे तो 5-6 बन रही हैं, वैसे 2 ही हैं मेन जो चेन है। एक तो ये रही सीधे वाली जो यहाँ पर आपके पास में है। ठीक है, ये देखो सर ने बना दी। और दूसरी चेन है अगर मैं उसको नीचे से सेलेक्ट कर दूं इस तरीके से। तो अब बच्चा कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन की चेन में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो जाए फिर क्या करें। तो फिर आप उस चेन को सिलेक्ट करो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं। बस सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो चेन से बाहर है। अगर मैं ऊपर वाली बचे हुए कार्बन, अगर मैं ऊपर वाली चेन को सिलेक्ट कर लेता हूं तो नीचे एक बड़ा सारा ग्रुप बच गया, ये देखो। और इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम मैं बता देता हूं आपको, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को देखोगे ना तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप? बोलिए बोलिए, शाबाश। हाँ जी, इसको तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये नीचे 4 कार्बन बच गए। 4 कार्बन वाला क्या होता है? 4 वाला ब्यूटाइल होता है, जल्दी बोलो। और ये देखो ये कितने कार्बन से गिरा हुआ है? जो कनेक्टेड कार्बन है वो 3 कार्बन। तो ये टर्शरी। लेकिन जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखा। ओके, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। दूसरे वाले में चेक करके बताओ कितनी कार्बन की चेन्स बाहर दिख रही हैं। जल्दी बोलिए, शाबाश। एक तो ये दिख रही है बाहर, एक ये दिख रही है बाहर और एक ये दिख रही है। तो टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट है? बोलो 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 बोलो, शाबाश। बिल्कुल 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरे पास सभी जगहों से कार्बन बराबर हैं, तो फिर मैं उस कार्बन की चेन को सेलेक्ट करूंगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस वाली चेन पे क्रॉस लगा देते हैं और इस वाली पे टिक लगा देते हैं। ये सही है, ये नॉट सेलेक्टेड और ये वाली चेन सेलेक्टेड। अब बच्चा क्या कहता है, सुनो। बच्चा कहता है अगर मैं ये वाली चेन ले लेता तो भी मेरे बच्चे एक ही बात होती। आप इधर गए या इधर गए, सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं आराम से देख के बताओ।
इसलिए मैंने इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। इधर भी 3 आ रहे हैं, देखो 1, इधर से आ गया 2, इधर से आ गया 3। तो कार्बन की चेन में 5 ही कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास भी 3 है और तेरे पास भी 3 है। इसका मतलब ये दोनों चेन्स एक जैसी हैं। इसको नेम दोगे, उसको नेम दोगे, दोनों का नेम भी सेम आएगा। तो जब सेम ही है तो मैं दो लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक ही मेंबर की बात कर रहा हूं। तो चाहे ये बना दो, चाहे ये बना दो, दोनों ठीक। लेकिन अब आता है जी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसी के अंदर फर्स्ट का रूल नंबर 3। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आ जाए मेरी चेन में, क्या मेरे बच्चे फंक्शनल ग्रुप से मिल चुके हैं? जल्दी बोलो। हाँ, कितने 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 फंक्शनल ग्रुप हैं? 16 हैं। तो अगर मेरी फंक्शनल ग्रुप आ जाए मेरी चेन में और उसमें कार्बन हो, क्या हो? कार्बन हो, और ऊपर से वो कॉर्नर पे भी लगा हुआ हो, तो उसे जरूर गिनेंगे। बाकी चाहे चेन छोटी होती है तो हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। अब ये बताइए जी, चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए? ऊपर से गिनता हूं तो कितने की है? जल्दी बोलिए शाबाश। 5 की। तो ज्यादातर बच्चे फटाक से इसको बना करके सिलेक्ट कर देते हैं और वो गलत होता है। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर दूं तो ये गलत क्यों होगी पता है? क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड को गिना नहीं। हाँ, मैं फंक्शनल ग्रुप को बोलता हूं राजा। राजा बोलने से ना फीलिंग आती है, अरे राजा को तो जरूर गिनना चाहिए था, है ना? जो राजा है उसको तो जरूर गिनना चाहिए, बाकी तुम छोड़ते हो तो छोड़ दो। तो क्लियर कट बात है, अगर मैं राजा को छोड़ दूंगा तो नॉर्मल सी बात है कोई बड़ी मिस्टेक होगी, ऐसे लग रहा है ना? तो राजा को जरूर गिनना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए ये गलत हो गया और मेरे पास ये चेन ऐसे होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5। और ये लो जी, अब कार्बन की चेन छोटी होती है तो हो जाए। तो क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आ गई? जल्दी बोलिए। इसी टाइप से मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अब बताइए जी, कहां से शुरू होगी कार्बन की चेन? CN से। कोई मुश्किल बातें तो नहीं बढ़ा रहा? जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब बताइए जी, मेरी कार्बन की चेन कहां से शुरू होगी? ये लो जी, नीचे मैंने लगा दिया OH। शाबाश। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों होगी इस बार ऊपर वाली? क्यों होगी इस बार? जो आपका राजा है वो है OH, और OH कहता है मेरे को मत गिनो चाहे चेन में, मैं ऑटोमेटिकली चेन में आ जाऊंगा। क्योंकि आपने रूल क्या दिया बताओ? शाबाश, मुझे बताओ क्या रूल दिया? हाँ, नहीं, लॉन्गेस्ट तो ए पार्ट था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो क्या OH में कार्बन है? जल्दी बोलो। नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब बताइए जी, अब कहां से होना चाहिए? जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5। अब बोलिए शाबाश, अब कहां से होना चाहिए? ऊपर वाली होगी कि नीचे वाली? ये वाली आएगी। जल्दी बोलो शाबाश। 3 कार्बन की आएगी। वेरी गुड। इस बार भी ऊपर वाली। और उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि कीटोन इंटरमीडिएट ग्रुप है, कॉर्नर पे नहीं आता। कीटोन कहता है मेरे को तो जिस साइड से पास नंबरिंग हो वो देते रहना, अदरवाइज मैं चेन को छोटा होने नहीं दूंगा। तो इसलिए कीटोन को ऐसे गिनते हैं। ये डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि वो इस कार्बन से कनेक्ट है। यहां पर नहीं आया था वो, क्योंकि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था और मुझे कार्बन को चेन में गिनना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे O है, तो O ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ा हुआ तो ये आ जाता है। ठीक है जी। हिमाक्ष मुंजाल क्लास में है क्या? नहीं, वो तो आया होगा अभी ना। तो इस तरीके से आप लोग इन कार्बन की चेन्स को डिसाइड करते हो। ठीक है जी। और ये टोटल मिला करके ये आपके पहला एग्जांपल। बैठो जरा, बैठो, बताते हैं। अरे मिलने आया कोई पापा जी? तो ये लो जी 1 नंबर एग्जांपल इसी का ही है। ये 1 नंबर का और है, बीच में डाल देता हूँ। और ये आपके पास में सेकंड एग्जांपल है, ये आपके पास में थर्ड एग्जांपल है, ये आपके पास में फोर्थ एग्जांपल है। ओके, और बाकी कोई खास एग्जांपल्स नहीं है। अगर आप लोग बात करते हो किसकी और एग्जांपल्स की, तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ देना चाहूँ तो इसी टाइप का कोई और बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए NH2। अब ये तो आपको पता लगी गया इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। जल्दी बोलिए। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली कार्बन की, हाँ ये ऑटोमेटिकली कार्बन, ये सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली कार्बन की चेन में। ठीक है ना? मतलब हाँ, बस 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 बस, ठीक है, सही बोल रही है लड़की, सही बोल रही है।
अब इसका मतलब क्या याद हो गया मेरे बच्चों को कि अगर मेरे पास कार्बन का कोई फंक्शनल ग्रुप है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ इतना ही बड़ा है बेटे, ये पहली बार ही नोट किया है। अभी दोबारा तेरे लिए रिवाइज करा दूंगा, होल्ड ऑन। 1 2 3 4 और 5। अगर अब नीचे COOH लगा होता तो क्या होता, जल्दी बोलिए शाबाश। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसको गिनोगे ना, तो ये लो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, हाँ भाई हिमांश देख ले, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। रूल नंबर 1 कहता है IUPAC का सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है IUPAC के अंदर। तो इसके लिए मेरा बच्चा क्या बोलेगा, रूल नंबर 1 क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। ये मेरा फर्स्ट रूल है, उस कार्बन की चेन को चुनो जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है। अगर मैं सीधे वाली चुन लेता तो 4 कार्बन होते, इसलिए मैं नीचे वाली चेन पे मुड़ गया। दूसरे वाली कहता है मोर सब्स्टिट्यूएंट, हाँ जी, ग्रुप चेन शुड बी सिलेक्टेड इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन्स। इधर भी 5 कार्बन थे, इधर भी 5 कार्बन थे, तो मैंने कौन सी चेन को सिलेक्ट कर लिया, जल्दी बताओ, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 था कि 3 था? नहीं, 3 वाले को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा मेरा रूल है कि फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन कंटेनिंग है और वो कॉर्नर पर है तो दैट मस्ट बी सिलेक्टेड। अगर चेन छोटी होती है तो हो जाए, जैसे मैंने डबल बॉन्ड को ऐसे करते इसको गलत बता दिया, चाहे मेरी कार्बन की चेन छोटी हो रही है तो होने दो। और इधर देखो जी मेरे पास कितने हैं, 4 हैं, इधर भी देखो मेरे पास 4 है, मैंने 5 वाली चेन को छोड़ दिया, और इधर भी सेम टू सेम। अब लेकिन यहां ये देखो क्या कंडीशन आ गई, OH वाले में क्या हो गया, OH वाले में मैंने अपर चेन को क्यों सिलेक्ट कर लिया, बताओ शाबाश, क्योंकि हाँ तो OH और NH2 में कार्बन नहीं है इसलिए इनको सीधा, लेकिन CO में तो कार्बन है, फिर इसमें क्या गड़बड़ हो गई, कोई है मेरी? हाँ तो मैंने कहा था मेरा कॉर्नर पे ग्रुप होना चाहिए, ये देखो कॉर्नर पे, ये देखो कॉर्नर पे, ये देखो कॉर्नर पे। हाँ कीटोन इंटरमीडिएट होता है इसलिए इसको टेंशन नहीं है। तो ये फर्स्ट रूल खत्म। हाँ जी, हाँ कौन सा, ये वाला? अगर कोई इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो जाए कि तेरे पास भी 5 की है और मेरे पास भी 5 की है, तो उस कार्बन की चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा होते हैं। देख यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 1, इधर 1 एक बड़ा सारा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद है जी सेकंड रूल। सेकंड रूल मेरे बच्चे आपको बताता है कि आप लोगों ने पोजीशन कैसे देनी है, जिसे आप लोग बोलते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 की अगर आप लोग बात करते हो तो इसका नाम है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। इसमें बहुत सारे रूल हैं, ध्यान से इसको समझना है, और ये आप लोगों ने 1 बाय 1 लिखने भी है। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि नंबरिंग कहां से करूं, तो इससे पहले मैं अब आपको एक चीज और पढ़ाता हूं। देयर आर 5 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, 5 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हैं जिनको मैं हमेशा चेन से बाहर निकाल दूंगा। अब ये जो पूछ रहे हैं ना हिमांश की सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसको समझ में भी आ जाएंगे। तो 5 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का मतलब जिनको चेन में कभी गिनना ही नहीं है, चाहे वो अकेले बैठे तो भी नहीं गिनना उनको। इसमें सबसे पहले आता है R, और R होता है मेरे बच्चे एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में तुम्हारे को कल से मिलवाता रहा हूं, जैसे CH3 क्या नाम होता है बताओ मेरे को इसका, मिथाइल। और जैसे C2H5 इसका नाम क्या होता है, बोलो शाबाश। बस बस बस, मिथाइल और इथाइल। आगे और जाना चाहते हो तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, बहुत है, इससे ज्यादा बड़ी चेन तुम्हारे आएगी भी नहीं। इसी का दूसरा एक और होता है, वो है OR। OR को बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। वैसे ये ईथर है, अगर आप जाके देखोगे तो ईथर का मैंने प्रीफिक्स लिखवाया था, सफिक्स लिखवाया नहीं। ईथर होता तो राजा है, लेकिन उसको बेचारे को राजा वाली पोजीशन नहीं मिलती, इसलिए वो चेन से बाहर ही रहेगा। मैंने पूछा तू चेन से बाहर क्यों गया, तो सुनना, ईथर अपने दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं। ईथर कहता मेरे को इस ऑक्सीजन ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, कि सिलेक्शन था कार्बन की चेन का। तो मैंने कहा तेरे पास तो कार्बन था यार, तो कहता मेरे पास कार्बन तो था, लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से मुझे उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और वो मेरी साइड नहीं आए। समझ आ गई बात आपको? तो ईथर में ऑक्सीजन होने से ईथर को कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाता चेन में, याद रखना।
और जिसको चेन में सिलेक्ट नहीं किया जाता उसको क्या बोलते हैं? हिमाक्स बोलेगा। क्या बोलते हैं हिमाक्स उसको? शाबाश। अब मेरे को तुम बताना, अगर एल्कोक्सी बोलना है तो बताओ मैं फिर OCH3 को क्या बोलूं? जल्दी से, कितनी देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, मेथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सी क्यों? एल्कोक्सी बोलना है, एल्काइल ऑक्सी थोड़ी ना बोलना है। जो यहां वर्ड है उसको फॉलो करना था, तूने नहीं किया। हाँ, और OC2H5 को क्या बोलना है? अब आइडिया लगा लो। हाँ बस ये दो याद रखना, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 ग्रुप्स हैं जिसमें से 2 मैंने बता दिए। तीसरा मेरे बच्चे जानते हैं उसको अच्छी तरह, हेलोजन को। इनको बोलते हैं हेलो, और हेलो के अंदर आ जाएंगे आपके फ्लोरो, फ्लोरो के बाद में क्लोरो, क्लोरो के बाद में ब्रोमो और हाइड्रो। शाबाश, ये तीसरे नंबर पे हेलो है। चौथे नंबर पे एक ग्रुप और है जो मैंने कल बताया था, NO2। NO2 वैसे कई किताबों में आगे जाके फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आएगा, लेकिन हमारे लिए फिलहाल ये सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो। और लास्ट एंड फाइनल है 5th नंबर, बेंजीन का अगर एक एच हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं फिनाइल। सुना होगा जरूर पिछले। बिल्कुल। तो क्या ये 5 सब्स्टिट्यूएंट याद रहेंगे? ये वो पांच लोग हैं जिनको अकेले होते हुए भी चेन में नहीं गिनना। अब बच्चा क्या करेगा? 1 2 3 और मैं लिख दूंगा धीरे से C6H5। इस कार्बन में कितने, हाँ जी, इस चेन में कितने कार्बन है? बच्चा लिख के आता है 9 है। बच्चा 9 लिख के आता है, जबकि सिर्फ, हाँ वैसे 3 है क्योंकि ये तो फिनाइल है। यस और नो बोलो। तो अगर मान लो मैं यहाँ कोई भी ग्रुप लगा करके इसका नाम पूछता हूं तो इसका नाम है 1 पर फिनाइल और 3 वाला प्रोपेन, 2 पर ओल। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोल। और आप सोच रहे होते हो ये कार्बन की चेन है, तो तुम इसको है ना नोनेन कर रहे होते हो। क्यों नोनेन क्यों है? सर आपको दिख नहीं रहा, देखो ये रही 6, ये रही 7, ये रही 8, ये रही 9। तो ये नोनेन नहीं है। फिनाइल को स्पेशली ध्यान रखना, ये धोखा देगा, याद रखना आगे से। तो अब इसके बाद बारी आती है जी रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 का पहला रूल, फर्स्ट रूल, नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जिस साइड से कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो अभी मैंने कोई लड़ाई नहीं करवानी, और ऑब्वियस बात है अगर लड़ाई नहीं करवानी तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ से कोई भी ग्रुप पास है वहां लिख दो। लो जी, मैंने लगा दिया जी इधर BR। शाबाश। बताइए जी नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट से कि राइट से? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को? इसी तरीके से 1 2 3 4 और चलो जी 5, और मैंने यहां लगा दिया OH। अब बताइए जी कहां से होगी? जल्दी बोलिए, शाबाश। अब यहां कौन लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। और यहां कौन लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। कोई बताने वाली बात नहीं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये लो जी 1 2 3 4 5 साइनाइड कहां से होगी? लेफ्ट से कि राइट से? जब और जवाब है नीचे से। बिल्कुल, ये तुम लोग गलत कर गए। इसमें लेफ्ट राइट नहीं चलेगा। इसमें लेफ्ट राइट इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि राजा कौन है? साइनाइड। और मैंने अभी बताया राजा को चेन में गिनना जरूरी है अगर उसमें कार्बन है तो, और कॉर्नर पे है तो जरूर गिनना पड़ेगा 110%। तो हाँ, अब अधिकतर बच्चे इसमें क्या कर रहे होते हैं? 1 2 3 4 5। सर 2 पे साइनोपेंटेन, इसका नाम है 2 साइनोपेंटेन, जबकि इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब ये गलतियां आप लोग करते हो इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं थी। अब इस वाले में नंबरिंग कहां से हुई? CN से हुई, जबकि आप ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करते करते ये सोच पड़ते हो कि नंबरिंग यहां से होगी। इसी तरीके से एक और रह गया, वो रह गया जी कीटोन। 1 2 3 4 5। कीटोन कहता है मैं तो इंटरमीडिएट ग्रुप हूं। अब बताइए नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से कि राइट से? हाँ, इस वाले में नंबरिंग कहीं से भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 1 इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, जान करके। क्यों? क्योंकि कीटोन को उधर से भी 3 नंबर मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है। ये इसमें 4 एग्जाम्पल बता दिए मैंने। फर्स्ट रूल के अंदर नंबरिंग वहां से होनी चाहिए जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। ये लो जी, ये मेरे पास में रूल आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में रूल नंबर 2, दूसरा रूल, तो नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम दैट साइड और दैट एंड फ्रॉम वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज नियर। ये था रूल नंबर 1, कोई लिखना चाहे तो बाद में। अब रूल नंबर 2, अब लड़ाइयां करवाते हैं।
चलो पहले लड़ाई करवाते हैं दो सिपाहियों की। हु इज सिपाही? सिपाही आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हाँ, तो दो ही लोग हैं, एक राजा और एक सिपाही। राजा तो कल मिलवा दिए थे, 16 राजा थे, और आज सिपाही मिलवा रहा हूं, 5 ही है सिपाही, ठीक है। लेकिन ये छोटे ग्रुप है इसलिए इनको सिपाही बोला है, वो राजा मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसलिए उनको बड़ा बनना है, और बाकी कोई लॉजिक नहीं है। अब बारी आई कि दो सिपाहियों की लड़ाई हो गई। तो अगर दो सिपाहियों की लड़ाई हो जाए, तू भी सब्स्टिट्यूएंट है और मैं भी सब्स्टिट्यूएंट हूं, तो हम जिताएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर को, ठीक है जी। अमंग टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ये लो जी तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, अमंग टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अल्फाबेटिक ऑर्डर विल बी फॉलोड, ठीक है जी। ये लो जी, अल्फाबेटिक ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, ये लो जी, बस बात खत्म हो गई। जैसे एग्जांपल, इसमें फर्स्ट एग्जांपल ये रहा। अब तुमने जिताना है, इधर क्लोरो लग गया, इधर ब्रोमो लग गया, हो गई लड़ाई। लड़ाई हो गई दोनों की या नहीं हुई? पहले तो लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, वो कह रहे हैं मैं 2 पे आऊंगा, ब्रोमो कह रहा है तू आया लाट साहब, मैं 2 पे आऊंगा। पर जिताना किसको है? ब्रोमो को, क्योंकि ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है। इसी तरीके से अगर लड़ाई हो जाए इथाइल और मिथाइल की, 1 2 3 4 5 6, इधर लगा दिया मैंने इथाइल और इधर लगा दिया मैंने मिथाइल। अब बताइए जी, अब लड़ाई को सुलटारा करो। हाँ चलो, अब मैं एक इसमें धोखा देना चाहता हूं तुम्हारे को। देखो, इधर से मैंने इसको भी यहां पे लगा दिया 2 पे और इसको भी लगा दिया 2 पे, शाबाश। नंबरिंग किधर से होगी? शाबाश। अब बताइए, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल, इधर से लेफ्ट से के राइट से? जल्दी बोलो। लेफ्ट से, और आंसर है राइट से। अब तुम्हारे तोते पता क्यों उड़ गए? क्योंकि तुम लोगों ने लंबी चेन वाले रूल को तोड़ दिया। तुमने सोचा ये इथाइल था और तुमने सोचा ये मिथाइल था। ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव, हाँ जी, आपका वो है अटैक आप लोगों के ऊपर। ये कॉम्पिटिटिव यहाँ पर हम बताते हैं बच्चों को, ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को ये बात। अब आप लोगों ने तो नंबरिंग कर दी कि सर कार्बन की चेन 6 की है, असल में कार्बन की चेन 7 की है। समझ आ गई बात आपको? क्योंकि जब भी इथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पे जुड़ा होता है तो वो धोखा देने के लिए आता है बच्चों को। मैंने देखा 2 पे इथाइल, मैंने देखा 2 पे मिथाइल, अरे इथाइल जीतेगा, इथाइल से नंबरिंग कर दो। जबकि अब चेन बताओ कितने की? जल्दी बोलो, शाबाश। कितने कार्बन की चेन आई? और आप कितने की सेलेक्ट कर रहे थे बताओ? तो 6 की सेलेक्ट होनी चाहिए कि 7 वाली सेलेक्ट होनी चाहिए? शाबाश, 7 वाली होनी चाहिए, वेरी गुड। अब नंबरिंग इधर से क्यों हुई, इधर से क्यों नहीं हुई, ये और बता दो। फिर मेरे को पता नहीं क्या बोलती रहती है, पता ही नहीं क्या बोलती रहती है गीतांशु, तो पता ही नहीं क्या। बिल्कुल गीतांशु, नंबरिंग छोटी मिल रही है, इधर से देख ध्यान से, कुछ और बोल रही है तो उधर से छोटी पड़ रही है चेन, इधर से बड़ी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू कर देता तो 1 2 और मेरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता? जल्दी बोल, शाबाश, 3 पे आता। और इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो किधर आ रहा है? जल्दी बोलो, शाबाश, 2 पे आ रहा है। तो 2 पास पड़ता है कि 3 पास पड़ता है? बोलते जाओ, और रूल भी बता दो, शाबाश, जल्दी से, अगर समझ आ गया है तो। हाँ, अभी बार आ गया था। तो ये धोखा देने वाला एग्जाम्पल था, मिटो भले ही दिया मैंने, नहीं तो बाद में कभी ना कभी दूंगा जरूर। हाँ, कौन नहीं लिखता, मैं धोखा देने के लिए लिखूंगा, जब एग्जाम्पल दूंगा तब मजा आएगा ना। याद क्या रखना है? इथाइल कभी भी सेकंड लास्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो वो धोखा देगा, ये याद रखना है। याद रखने वाली बात को याद रखो, इथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पर नहीं होते, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुमसे गलती करवा सकता हूं, ये लो जी, ये हो गई 1 2 3 4 5 की चेन। अब इसका नाम अगर मैं तुमसे पूछूं तो ज्यादातर बच्चे बोल देंगे 1 2 3 4 5, क्या नाम बोल देंगे? 2 4 डाई इथाइल पेंटेन, जबकि ये पेंटेन है ही नहीं। क्या है ये? बोलो। हाँ, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भागे भागे ये नंबरिंग कर देते हैं।
जबकि यहां पर भी ये सेकंड लास्ट पे लगा है, यहां पर भी ये सेकंड लास्ट पे लगा हुआ है। सेकंड लास्ट पे कभी भी ध्यान रख लेना, इथाइल अगर लगा हुआ है तो वो, हाँ वो आपको गड़बड़, अगर लगा होगा तो धोखा देगा, बिल्कुल देगा धोखा। देखो दे रहा धोखा। अब तुम बता दो क्या नाम होना चाहिए इसका, बोलो। हाँ बिल्कुल। अब इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे और 5 पे मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल। ये 11th क्लास की चालाकी है, 12th क्लास की नहीं है। पर मेरे को पता है कि ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, इसलिए मैं बच्चों को 11th की बातें बता के चलता हूँ। ये बात हमारी पहले भी हुई थी एक बार। चलिए अब इसके बाद रूल नंबर 2, इसी के अंदर एग्जाम्पल देते। हाँ जी बोलो मेरे बेटे। बोल बोल बोल। बीच में इथाइल जुड़ा होगा तो तू देख ले, चेन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जोड़ के दिखा रहा हूँ, रुकेगा 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा उसके लिए तेरे को आयुष, नहीं तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये ले, अब जोड़ के देख ले तू क्या करना चाहता है, देख ले। 1 2 3 4 5 6। अगर गिन रहा है तो चेन कितने की हो रही है बता, शाबाश। और जैसे सीधा चला जाता तो भी। तो अब मैं सेकंड लास्ट पे नहीं लगा हुआ, मैं सेकंड लास्ट पे नहीं लगा हुआ, मैं थर्ड लास्ट पे लगा हुआ हूं। तो थर्ड लास्ट के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना, हमने तो रूल सेकंड लास्ट का बताया तेरे को। अब बताओ नंबरिंग इधर से होगी कि इधर से होगी। तो इथाइल कहता है मेरा नाम है ई, और मिथाइल कहता है मेरा नाम है एम। तो एलिफेंट पहले आएगा कि मंकी पहले आएगा? एलिफेंट। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं तो मेरे को फिर लक्की को बुलाना पड़ता बताने के लिए। एलिफेंट पहले आता है कि लक्की। चलो जी, इसके बाद में अब कोई खास लड़ाइयां नहीं है। फिनाइल की लड़ाई जरूर है। कई बच्चे फिनाइल को फूफा जी समझ लेते हैं। फिनाइल का मतलब एफ है ना, जबकि फिनाइल शुरू किससे होता है, जल्दी बोलिए, पी से। तो कल को कोई कह दे मुझे नाइट्रो पहले आएगा कि फिनाइल पहले आएगा, तो कल को ये ना कह देना नहीं जी फूफा जी पहले आएंगे नाइट्रो बाद में आएगा, ऐसे ना कर देना। तो N फॉर नाइट्रो और फिनाइल का मतलब होता है पी। ठीक है, ये लीजिए। तो अभी मैंने आपको सेकंड रूल में 2 रूल्स बताए हैं।